guys, today we are going to study about Indian economy. First chapter which is Indian economy on the eve of independence. तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडियन मीन्स इंडिया, इकोनॉमी का मतलब होता है एक प्लेस जो पीपल को प्रोवाइड करती है, मीन्स टू अर्न देयर लिविंग, मतलब कोई भी ऐसी प्लेस, अ प्लेस विच प्रोवाइड्स अर्निंग टू द पीपल। तो कोई भी ऐसी प्लेस जो अर्निंग प्रोवाइड करती है जिससे पीपल अपनी लाइवलीहुड जी सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमी। तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नो व्हाट इज़ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बिगिनिंग या फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में क्या क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिली, एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स आए, दे रूल्ड ओवर 200 ईयर्स, 200 से भी ज़्यादा साल के लिए वो हमारी कंट्री पे रूल किए। तो उसके बाद जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई उनसे, तो हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या थी? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है दैट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल इसका मतलब क्या होता है? दिस वर्ड मीन जब एक कंट्री में दूसरी कंट्री के लोग आते हैं और उस कंट्री पे अपना हक जमाते हैं। जैसे हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन आवर कंट्री। दे केम विद द एम ऑफ ट्रेडिंग, बट सडनली एंड ग्रेजुअली उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो दैट इज़ नोन एज कॉलोनियल। मतलब एक कंट्री के पीपल दूसरी कंट्री में आते हैं और वहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। पीपल इस्टेब्लिश देयर रूल एंड पावर इन अनदर कंट्री। हमारी केस में एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पीपल। तो ब्रिटिशर्स केम टू अवर कंट्री एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट। जब हमको फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता है या जब हमको वॉयलेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। जैसे ब्रिटिशर्स का ही एग्जांपल लेते हैं हम। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, हमसे काम भी करवाया, हमको अर्निंग भी नहीं दी और एट द सेम टाइम हमसे रेंट भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया। तो उन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, बहुत ज़्यादा अनफेयरली ट्रीटमेंट दी थी। दैट इज़ नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। एंड कॉलोनियल ऑन द अदर हैंड इज़ जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके अपना रूल या अपना पावर दिखाती है, दैट इज़ नोन एज कॉलोनियल। अब इसके तीन डिविजन्स हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे सेक्टर्स को, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो जो 3 सेक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट किया? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। हमारी कंट्री में 72% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही उनकी बेसिक अर्निंग है लाइवलीहुड लीव करने की। तो दिस वॉज द मेन थिंग। तो ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया? ब्रिटिशर्स ने एक 3-fold सिस्टम लाया। 3-fold सिस्टम या 3-fold क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या था? 3 डिविजन्स थे। फर्स्ट वॉज गवर्नमेंट, सेकेंड वॉज ज़मींदार्स और थर्ड थे टिलर्स। फर्स्ट थी गवर्नमेंट, सेकेंड थे ज़मींदार्स और थर्ड वर द टिलर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट कलेक्ट करती थी ज़मींदार से। तो ज़मींदार इनको एक फिक्स्ड अमाउंट की रेंट देते थे। तो ज़मींदार जब रेंट खुद तो देंगे नहीं, तो वो क्या करते थे कि वो टिलर्स से काम करवाते थे अपने सॉइल में और उन टिलर्स से एक्सट्रैक्ट करते थे मनी, और उस मनी का एक स्मॉल पोर्शन वो दे देते थे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट उससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट कलेक्ट करती थी। तो अब गवर्नमेंट का तो काम हमको समझ आ गया कि वो रेंट कलेक्ट करती है। What did these ज़मींदार्स do? ज़मींदार्स क्या थे? ज़मींदार्स were the owner of the soil. तो what was ज़मींदार? ज़मींदार क्या थे? ज़मींदार were owner. They were the owner of the soil. मतलब लैंड उनका रहता था। टिलर्स कौन थे? टिलर्स were the people who worked on the soil. मतलब इनका खुद का लैंड नहीं था, they just worked. मतलब ये इनसे काम कराते थे, ये वर्क करते थे। तो ये अगर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ये वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही वो प्रोडक्शन हो गया ग्रेन्स का,
तो टिलर्स उनको ज़मींदार्स को दे देते थे, ज़मींदार्स उनको बेच के एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट गवर्नमेंट को देती थी और बाकी जो मनी रहता था वो खुद रख लेती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ बहुत ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड ज़मींदार्स ने एक लग्जरियस लाइफ लीड की, क्यों? क्योंकि उनको पैसे मिलते थे, वो पैसे अपने पास रखते थे और उसका फिक्स्ड प्रपोर्शन गवर्नमेंट को दे देते थे। तो ऐसे हुआ एक्सप्लॉयटेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हम पढ़ेंगे वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे उन्होंने एक्सप्लॉयट किया। इफ़ वी कम अहेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर वी विल रीड अबाउट तो हम जानते हैं कि हमारी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले जो हमारी कंट्री है वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस थी। हमारी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड अनदर लेवल में थी। बहुत सारी कंट्रीज़ हमारी कंट्री से हैंडीक्राफ्ट्स लेती थी और यूज़ करती थी। सो हैंडीक्राफ्ट्स वाज द मेन थिंग विच वी गॉट इन अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हैंडीक्राफ्ट्स के थिंग पे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो एक्सपोर्ट है, तो जो एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको फ्री कर दिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे हम हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो हमको देना पड़ेगा टैक्स विच वाज एक्सटेंडेड। टैक्स हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स का टैक्स इंक्रीज़ हो गया। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश इम्पोर्ट कर रही है उसका टैक्स डिक्रीज़ कर दिया। तो जो हम हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में उसका टैक्स बढ़ गया। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो हम ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम कर देंगे क्योंकि हमारे पास उतनी अर्निंग थी नहीं। तो इससे हमारी इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी डिमांड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई क्योंकि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं बिकॉज टैक्स वॉज इंक्रीज्ड। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या जब हम अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री पे बेचते हैं तो हम उसको पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज टैक्स। अब वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो अपनी कंट्री से जो गुड्स लाने थे उसको इम्पोर्ट फ्री कर दिया। मतलब जो फॉरेन से गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं दैट वर इम्पोर्ट फ्री, मतलब उसमें कोई भी टैक्स नहीं था। तो इसके कारण उनकी कंट्रीज़ के गुड्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। दैट लीड टू जो हमारी कंट्री है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स चीप थे। क्यों चीप थे? वाई दे वर चीप? बिकॉज दे वर मेड ऑन मशीनरी। मशीन मेड गुड्स चीप होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स इसीलिए चीप नहीं थे, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो पर्सन खुद बनाता है, वो उसकी खुद की मेहनत है। लेकिन मशीनरी के गुड्स इसलिए चीप थे क्योंकि वो मशीन्स में डायरेक्टली बन जाते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, इंडिया ने ब्रिटिशर्स की गुड्स को यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स की गुड्स का यूज़ यहाँ पे बढ़ गया और हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए और साथ ही साथ उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो भी कम हो गई। सो हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स, हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें हैवी ड्यूटी लगा दी और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसका एक और टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।